सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। हमारा अगला जो चैप्टर है गद्य का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहले पाठ के टॉपिक पर चर्चा करते हैं, फिर उद्देश्य पर चर्चा करते हैं और फिर सार पर चर्चा करते हैं। तो नेताजी का चश्मा, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है आपको पता होगा, या कौन है जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, या आपको पता होगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था। आपको समझ आ गया होगा, आपको ध्यान आ गया होगा कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति और मूर्ति के भी एक छोटे से हिस्से चश्मे के बारे में यहां चर्चा की गई है। अगला टॉपिक हम लेते हैं उद्देश्य। किसी भी कहानी को, किसी भी रचना को जब किसी पुस्तक में जगह दी जाती है, स्थान दिया जाता है, तो वह छात्रों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होती है। नेताजी का चश्मा जो रचना है, कहानी है, यह भी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है छात्रों में, जो देश के नौजवान हैं, जो देश के भावी भविष्य हैं, उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार करना, यह इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। सार पर चलने से पहले मैं इस उद्देश्य के बारे में आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, देशभक्ति किसे कहते हैं? क्या सेना में भर्ती होकर सरहदों की रक्षा करना यही देशभक्ति है? क्या एक सफाई कर्मचारी अपना कार्य कर रहा है, हम उसे देशभक्ति नहीं कह सकते? एक किसान अपने खेतों में अन्न पैदा करता है, लोगों का पेट भरता है, क्या हम किसान को देशभक्त नहीं कह सकते? एक अध्यापक जो पढ़ाता है और अपने देश के लिए भावी मजबूत नागरिकों का निर्माण करता है, क्या हम एक अध्यापक को देशभक्त कह सकते हैं? एक विद्यार्थी जो अपना काम अच्छी तरह से करता है, एक सामान्य व्यक्ति जो जब जरूरत नहीं होती है बिजली के उपकरणों को बंद करता है, क्या हम बिजली के उपकरणों को बंद करने को भी देशभक्ति कह सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी का उत्तर होगा हां। जो भी कार्य किसी भी व्यक्ति या बच्चे द्वारा किया जाता है और वह देश हित में होता है, हम उस कार्य को देशभक्ति कहते हैं और उस कार्य को करने वाले व्यक्ति को देशभक्त कहते हैं। आप अपने बिजली के उपकरणों को बंद कर देते हैं जब जरूरत नहीं होती है, आप देश के लिए बिजली बचा रहे हैं, आप एक देशभक्त हैं। आप अपने घर को साफ सुंदर रखते हैं, गंदगी नहीं फैलने देते हैं, बीमारियों की रोकथाम करते हैं, आप एक देशभक्त हैं। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, शिष्टाचार का व्यवहार करते हैं। आप समाज में आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, आपको देशभक्त कहेंगे। जो भी व्यक्ति अपना कार्य पूरी समर्पण भाव के साथ करता है, ईमानदारी के साथ करता है, देश हित का कार्य करता है, हम उस प्रत्येक व्यक्ति को देशभक्त कह सकते हैं और उसके प्रत्येक कार्य को देशभक्ति। अब हम चैप्टर पर आगे चलते हैं। कुछ मुख्य बिंदु हमने बनाए हैं। मुख्य पात्र, इसमें मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। हालदार साहब, हालदार साहब पेशे से इंजीनियर हैं और ये अपनी कंपनी में आने जाने का कार्य करते हैं। 15 दिन में ये काम करते हैं, 15 दिन जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, 15 दिन फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं।
दूसरा हमारा पात्र है कैप्टन। कैप्टन जो है इस कहानी का मुख्य पात्र कह सकते हैं। जो 4 पात्र हैं इनमें भी सबसे प्रमुख पात्र कैप्टन है, जिसको हम हीरो कहते हैं, नायक कहते हैं। कैप्टन गरीब आदमी है, लेकिन इसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यह न लोभ देखता है, न लालच देखता है, यह अच्छाई बुराई नहीं देखता है, केवल अपने फर्ज का पालन करता है। इसी में एक व्यक्ति और है हमारे साथ, जो पान वाले के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक मूर्ख किस्म का आदमी है, एक गंवार किस्म का व्यक्ति है, हमेशा पान खाता रहता है। न इसकी भाषा अच्छी है, न इसका व्यक्तित्व अच्छा है, न इसके क्रियाकलाप अच्छे हैं। यह कैप्टन पर हमेशा व्यंग्य कसता रहता है, हमेशा उनकी बुराई करता रहता है, उनकी आलोचना करता रहता है। चौथा पात्र हमारे सामने है ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। ये मोतीलाल हैं जिन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई है। एक साधारण से व्यक्ति हैं और साधारण पैसे में ही शायद इन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई होगी और इसी कारण नगर पालिका ने इन्हें नेताजी की मूर्ति बनाने का ठेका दिया होगा। अब हम कहानी पर आते हैं। कहानी के एक पात्र हालदार साहब 15वें दिन कंपनी के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरते हैं। जो कस्बा है यह बहुत छोटा है, बहुत बड़ा कस्बा नहीं है। इसमें एक नगरपालिका है। उस कस्बे में एक छोटा बाजार है, एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है और 2 ओपन सिनेमा घर हैं। 2 ओपन सिनेमा घर का अर्थ है कि 2 सिनेमा घर हैं, लेकिन उनकी छत बनी हुई नहीं है, बिना छत के सिनेमा घर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां बिना छत का सिनेमा घर हो वहां वह किस प्रकार का शहर होगा, किस प्रकार का कस्बा होगा। अगला हमारा टॉपिक आता है नेताजी की संगमरमर की मूर्ति। जो नगरपालिका थी, और नगरपालिका थी तो कुछ काम भी करती थी। क्या काम करती थी? कभी किसी की मूर्ति बनवा दी, कभी स्कूल के 2 कमरे बनवा दिए, कभी धर्मशाला बनवा दी, कभी प्याऊ बनवा दी। इसी प्रकार का काम ये जो नगरपालिका थी ये करती रहती थी। किसी नगरपालिका के किसी बोर्ड के सदस्य ने, किसी कर्मचारी ने जो अति उत्साही था, जिसमें देशभक्ति की भावना भरी हुई थी, उसने नेताजी की मूर्ति बनाने का फैसला किया। और ये फैसला उसने अपनी जेब से नहीं किया, उसने नगरपालिका के पास जो बजट होता है उस बजट के कारण किया। लेकिन बजट जो था यह बहुत कम था और कम बजट में अच्छी मूर्ति बनवाना संभव नहीं था। यही कारण है कि इन्होंने ड्राइंग मास्टर, विद्यालय के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल से बातचीत की, उनसे चर्चा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनानी है और यह मूर्ति संगमरमर की बनानी है। मास्टर जी ने कहा ठीक है, हम मूर्ति बना देंगे। और उन्होंने लगभग महीने भर में नेताजी की संगमरमर से एक मूर्ति तैयार कर दी। लेकिन वहां पता नहीं गलती रह गई या बजट कम था या क्या कारण था, या ड्राइंग मास्टर मोतीलाल भूल गए। उन्होंने संगमरमर की नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फीट की बहुत अच्छी बनाई, लेकिन वे मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गए और बगैर चश्मे के जो मूर्ति थी वह बहुत अच्छी नहीं लगती थी। यही कारण है कि जो कैप्टन था, चश्मे वाला कैप्टन, जो चश्मे बेचने का काम करता था, फेरी लगा करके अपने चश्मे बेचता था, एक बांस पर चश्मे लटकाए रहता था, खुद भी अपनी आंखों पर चश्मा लगाए रहता था, उसे नेताजी का यह अपमान सहन नहीं होता है और वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। हर 15वें दिन, जैसा कि आपको पता है, हालदार साहब उस कस्बे में से गुजरते थे। वे पान खाने के शौकीन थे, अपनी जीप में चलते थे, एक चौराहे पर रुकते हैं, पान वाले के पास जाते हैं, पान खाते हैं और उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति पर पड़ती है।
नेताजी की मूर्ति देखने पर उन्हें महसूस होता है कि मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन इस पर जो चश्मा है वह वास्तविक चश्मा है। जैसा चश्मा हम लगाते हैं अपनी आंखों पर वैसा चश्मा लगा रखा है। बड़ी हैरानी हुई उन्हें। पान वाले से पूछा, भाई क्या रहस्य है, क्या कारण है कि मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है लेकिन इस पर जो चश्मा है वह वास्तविक चश्मा है। पान वाला चश्मे बदलने का कारण बताता है और कहता है कि नेताजी कैप्टन है और वह ये चश्मा लगाता है। अगली बार जब हवलदार साहब 15 दिन के बाद फिर जाते हैं तो वहीं रुकते हैं, पान खाते हैं, नेताजी की मूर्ति को देखते हैं। अब की बार दूसरा चश्मा मिलता है। अब की बार चश्मा अलग प्रकार का होता है। पहली बार जो चश्मा था वह चौड़ा, काले और मोटे फ्रेम वाला था, काला चश्मा था। और अब की बार देखता है तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मूर्ति संगमरमर की, चश्मा रियल, वास्तविक। लेकिन वास्तविक ये भी ठीक है, चश्मा बदलता भी रहता है। उन्होंने फिर पान वाले से पूछा, भैया क्या कारण है, पिछली बार चश्मा मोटे काले फ्रेम वाला था, अब की बार गोल फ्रेम वाला चश्मा है। उन्होंने कारण बताया कि जो कैप्टन है चश्मे वाला वह चश्मे बदलता रहता है। हवलदार साहब ने पूछा, चश्मे क्यों बदलता रहता है? तो उन्होंने कहा, मान लो किसी को मोटे फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो कैप्टन नेताजी के जो चश्मा चढ़ा हुआ है उसको उतारता है और ग्राहक को दे देता है और अपनी तरफ से गोल फ्रेम वाला चश्मा वहां लगा देता है। अब अगर गोल चश्मे का कोई ग्राहक आ गया तो वहां से गोल चश्मे का उतार कर ग्राहक को दे देगा और वहां चौकोर चश्मे वाला किसी दूसरे रंग का चढ़ा देगा। हवलदार साहब यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान होते हैं। उनके दिमाग में आता है कि ये नेताजी कौन है, ये कैप्टन कौन है? या तो ये कोई स्वतंत्रता सेनानी होंगे या ये नेताजी के कोई समर्थक होंगे, उनके फैन होंगे, या हो सकता है इन्होंने आजाद हिंद फौज में भाग लिया हो। कोई न कोई कारण जरूर है। और वे पूछते हैं, वे पान वाले से पूछते हैं कि भाई ये जो कैप्टन है ये कौन है? क्या नेताजी का दोस्त है, ये मित्र है, उनका अनुयायी है, आजाद हिंद फौज का कोई सेनानी है, या कौन है ये? पान वाला अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाता है, हंसता है। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद, उसका पेट बहुत मोटा है, भारी है, हिलता है, हिलने लगता है। और वह नेताजी का मजाक, वह कैप्टन का मजाक उड़ाता है और कहता है, कैप्टन और सेनानी फौज में? अरे साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? वह तो मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ है। आप उसको कोई इनाम वगैरह दिलवा दो, आप अखबार में उसका कोई फोटो छपवा दो, वह तो मूर्ख है। पान वाले द्वारा कैप्टन के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी सुनकर हवलदार साहब बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें देशभक्ति की भावना भरी हुई है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। क्या होगा ऐसी कौम का, क्या होगा ऐसे देश का? इससे आगे यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहता है। हवलदार साहब आते हैं, अपनी जीप रुकवाते हैं, पान खाते हैं, मूर्ति की तरफ देखते हैं। यह सिलसिला लगभग 2 वर्ष तक चलता रहा। 2 वर्ष के बाद जब एक बार हवलदार साहब आए तो उन्होंने देखा
नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा कि आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। पान वाला जो हमेशा जो बात बात पर कैप्टन की खिल्ली उड़ाता था, मजाक उड़ाता था, उन्हें मूर्ख कहता था, गंवार कहता था, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह भावुक हो गया और उसने कहा, साहब कैप्टन चश्मे वाला मर गया। और जब उसने ये बातें कही तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह भावुक हो गया। लेखक भी उसकी बातों को सुनकर भावुक हो गया, उसका भी दिल पिघल गया। अब उसने निश्चय किया कि जब भी मैं यहां से आऊंगा न इस चौराहे पर रुकूंगा, न पान खाऊंगा, न मूर्ति की तरफ देखूंगा, क्योंकि अब नेताजी की मूर्ति पर, उनकी आंखों पर अब चश्मा नहीं होगा और चश्मा न होना अपमान होगा और यह अपमान मैं नहीं देख सकता। कुछ दिन के बाद, लगभग 15 दिन के बाद, हवलदार साहब फिर उसी रास्ते से आते हैं। अपने मन में निश्चय करते हैं, पक्का इरादा करते हैं कि मैं मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन अचानक उनकी नजर मूर्ति की तरफ उठ जाती है और वे देखते हैं। देखते ही ड्राइवर से कहते हैं, जीप को रोको। ड्राइवर जीप को ब्रेक लगाता है और लगभग चलती हुई गाड़ी से जो हवलदार साहब हैं, ये जो हवलदार साहब हैं, ये हवलदार साहब लेखक अपने लिए, उन्होंने जो हवलदार साहब लेखक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां लेखक का निश्चय लिखा है, जो उन्होंने निश्चय किया था कि मैं नहीं देखूंगा। अचानक उनकी तरफ देख पड़ते हैं, ड्राइवर से कहते हैं जीप को ब्रेक लगाओ। ड्राइवर जीप को ब्रेक लगाता है। हवलदार साहब वहां से चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ते हैं और सीधे नेताजी की मूर्ति के पास जाते हैं। वहां अटेंशन पोजीशन में अवस्था में, सावधान अवस्था में खड़े हो जाते हैं। और सावधान अवस्था में खड़े होने का कारण था कि उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा था, एक लकड़ी का चश्मा था, एक घास फूस का चश्मा था, जैसे छोटे बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। नेताजी उस सरकंडे के चश्मे को देखकर आशावान हो जाते हैं। एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी उनके सामने आ जाती है। वे सोचते हैं, महसूस करते हैं कि अब भी लोगों में देशभक्ति की भावना है। अब भी कोई बच्चा या कोई गरीब व्यक्ति है जो पैसे के अभाव में सरकंडे का चश्मा लगा देता है, जिन्हें नेताजी की जो मूर्ति है वह बगैर चश्मे की अच्छी नहीं लगती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां हमारा ये जो अध्याय था समाप्त हो जाता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है, इसका उद्देश्य है कि हमें स्वयं में और स्वयं के साथ साथ दूसरे लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार करना चाहिए। यदि हम देशभक्ति की भावना का संचार करेंगे तो इससे न केवल हमारे समाज का अपितु देश और मानवता का भी भला होगा। हमें कैप्टन की तरह है दूसरे लोगों की परवाह किए बिना काम करते रहना चाहिए। तो यही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या हो तो वह मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है। और इसी के साथ धन्यवाद। देखना बंद किया था मैंने, तो कैसे चला गया? कब? मैम कल का है वो, कल का।